वेलकम टू 1111 क्रिएटिव टैरोट। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। जय। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्च एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। आप सभी का 1111 क्रिएटिव टैरोट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं उसके पहले आज का हम लोग एंजल नंबर देख लेते हैं। आज का है 10 एंजल नंबर। इसका मतलब है कि आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। आपको यदि 10 नंबर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक नए पड़ाव पर हैं, एक नए दौर पर हैं, जहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने बिग ट्रांसफॉर्मेशन को भी फेस कर रहे हैं। यहाँ पर ये नंबर यदि शो किया जाता है, चाहे वो गाड़ी के पीछे का नंबर हो या फिर किसी व्हीकल के इसमें दिख रहा हो या फिर आपको घड़ी में नज़र आ रहा हो या आपके मोबाइल का बिल हो या तो फिर आपकी ग्रॉसरी शॉप का बिल हो, किसी का भी बिल हो सकता है। मतलब ये आपको नंबर यदि शो किया जा रहा है तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके साथ एक मिरेकलस घटना घटने वाली है। आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये डाउट आता है इस टाइम पर कि क्या मुझे ये मैसेजेस जो आ रहे हैं वो करेक्ट मैसेज है। आपको ये नंबर जब शो किया जाता है, इसका मतलब उस समय आपको ये डाउट आता है क्या मेरा सच में स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने वाली है या हो रही है, क्या मैं जिस स्पिरिचुअल पाथ पर हूँ वो मेरा राइट है। इस टाइप के आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये नंबर जब शो करे तो आप समझ लीजिए कि इसका आंसर है यस। आप बिल्कुल अपने मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पर हैं। आपको इस समय गॉड पर ट्रस्ट करना चाहिए, एंजल्स पे ट्रस्ट करना चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंजल्स और गॉड दोनों ही आपके आसपास हैं। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, आपकी अवेकनिंग में, आपकी ग्रोथ में वो आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल यहाँ पर ये एक श्योरिटी दी जाती है कि 10 नंबर देखने पर आप अपने अंदर एक विश्वास की भावना बढ़ाएं और आप अपने काम के लिए जो कर रहे हैं उस पर आपको एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है, उसमें कहीं भी रुकावट नहीं आना है। देखिए, ऐसे जब बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों को भी इस समय फेस कर रहे होंगे और इसलिए आपको लग रहा है कि यदि हमें इतनी कठिनाइयाँ आ रही है तो हमारी जर्नी में स्पिरिचुअल पाथ कैसा। तो इस स्पिरिचुअल पाथ में भी आपकी बहुत सारी टेस्टिंग होती है। तो ये नंबर आपको शो करके ये बताया जाता है कि ये टेस्ट में आपको पास होके निकलना है। ये विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग चक्रा कार्ड से देखेंगे आपकी अवेकनिंग का हिसाब किताब। चलिए देखते हैं आपकी जर्नी कैसी जा रही है और ये आपको क्यों शो किया जा रहा है। देखिए, 2 कार्ड्स आ गए हैं। जैसे मैंने बताया, आप ग्रोथ कर रहे हैं। एक कहते हैं ना, एक बच्चे का जन्म जब होता है, इस टाइम आपका जन्म हो रहा है और इस जन्म के टाइम पे जो बच्चा तकलीफें सहन करता है, एक माँ जो तकलीफ सहन करती है, इस टाइम आप उस तकलीफ को महसूस कर रहे होंगे, है ना। ये टाइम पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। एकदम अंदर से आपको कई बार ऐसा फील होता है कि आप कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन अंदर से आप अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। इस टाइम पर एक खुशी को महसूस करते हैं इस टाइम पर। तो एंजल्स और आज एंजल्स ये आपको नंबर दिखाकर ये शो करते हैं कि ये ग्रोथ का टाइम है। बिल्कुल एक बच्चे की तरह आपकी अवेकनिंग हो रही है। अपने सारे डिज़ायर को संभाल के रखिए। सेल्फ वर्थ पर आपको काम करना है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ अपलिफ्टमेंट और साथ में सेल्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना। ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि अब आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मे बी आपका कोई मेंटर हो सकता है या आपका ऐसा कोई टीचर हो सकता है जो आपको पग पग पर आपकी मदद कर रहे हैं। इस टाइम पर ये नंबर जब शो होता है तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो पुरानी
गिल्ट है या पुरानी ऐसी कोई घटनाएं हैं जिसको आप अभी भी याद करके अपने आप को डाउन कर देते हैं, या ऐसी चीज़ों को आज भी याद करके आप अपनी एनर्जी डाउन कर देते हैं, तो ऐसे टाइम पर ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। एक समय तो आप ये याद कर रहे हैं पास्ट को, और एक समय आप ग्रोथ कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो थोड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है पास्ट को आपको भुला के आगे बढ़ना होगा। कैसे आगे बढ़ना होगा? सेल्फ वर्थ का कार्ड है, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने डिवाइन मैसेजेस पे काम कीजिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस समय जो स्ट्रांग हो गई है उस पर आपको काम करना है। इस समय आपको जो आपकी डिज़ायर है उसको भी लिख कर रखना है, ठीक है। जितनी भी अपने डिज़ायर को लिख के रखोगे तो आपको पता रहेगा कि जब ये ग्रोथ हो जाएगी तब आपको एग्जैक्टली कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। क्योंकि अभी आप कई अपनी डिज़ायर को छोड़ चुके हैं, जिस पर आप लिव इट कर चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। तो ये नंबर शो करके आपको ये बताया जा रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपको, कहते हैं ना, फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये दोनों में आपको बैलेंस बनाकर चलना है। अब हम सोलमेट हो जाते हैं। सोलमेट कैसे? क्योंकि ये 10-10 शो हो रहा है, 10 जो आपको बताता है और 10 जो डिवाइन को शो करता है। तो आप और डिवाइन ये दोनों का मिलन होने जा रहा है। अब आपके वो सारे सोलमेट्स मिलेंगे जो आपके ही जैसे हैं, आपके जैसे ही बर्ताव करते हैं, आपके जैसे ही सोचते हैं, आपके जैसे ही एक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर यही शो की जा रही हैं कि इस टाइम पर सेल्फ अवेकनिंग की तरफ जितना आप वर्क करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब सेल्फ अवेकनिंग के लिए आप जो भी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे, जैसे मेडिटेशन हो गया, या फिर प्रभु के नाम का जाप हो गया, या फिर डिवाइन के साथ आपका बहुत देर तक कोई स्पिरिचुअल होली बुक का पढ़ना हो गया, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से उनके साथ मिलकर बहुत सारे आप, सॉरी गले खराब हो गया था, उनके साथ कुछ आप स्पिरिचुअल मतलब अवेकनिंग करने के लिए या उसका विजडम पाने के लिए उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनके साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके साथ अपनी अवेकनिंग पर काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ डिवाइन आपको बताना चाहती है जब भी 10-10 देखो आप, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो, अपने डिवाइन पे विश्वास करो कि उसने आपके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है, आपके लिए एक सोल पर्पस बनाया हुआ है। और ये जब आप सोल पर्पस पाओगे वही आपको सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला है। यदि आप अपने अंदर एक जैसे बच्चा ग्रोथ होता है, यदि वैसे आप अभी ग्रोथ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं आप, उतना ही आपको अपनी जितनी पुरानी डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, उनको गिव अप ना करते हुए उनको लेकर चलना है। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रही हैं दुखी होने का टाइम नहीं है। जो चीज़ छूट रही है वो आपके लिए नहीं है, इसलिए वो आपके लाइफ में से निकाली जा रही है। पर जो आपके लाइफ में आने वाला है वो है विजडम, वो है नॉलेज, वो है ऐसा ज्ञान जो आपको, कहते ना कि अंधेरा होने के बाद हमें उतना ही दिखाई देता है जितना लाइट पड़ती है, लेकिन लाइट के बाद भी कुछ जीवन है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि लाइट के बाद जो जीवन है अब उसके साथ आपका मिलन होगा। जब उनसे मिलन होगा तो आपकी ग्रोथ होगी, आपको विजडम मिलेगा। तो पुरानी चीज़ों को होल्ड नहीं करना है। तो ये आपके लिए एक सजेशन भी है, एडवाइस भी है डिवाइन की तरफ से, और आपके लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बिल्कुल आप लोग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि 10-10 का नंबर सभी को नहीं नज़र आता, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये नंबर नज़र आता है। तो देखते हैं फेरी मदर आपके लिए कौन से मैसेजेस देती हैं और आपको क्या करना है, कौन सी हीलिंग करनी है या किन बातों का और ध्यान रखना है। हम फेरी मदर से ओ पूछते हैं। चलिए, आ गया है स्टार गेजिंग का कार्ड और प्रोटेक्ट यूर ड्रीम। जैसे यहाँ पर आपने गिव अप कर दिया है, देखिए गिव अप नहीं करना है पर किसी को बताना भी नहीं है।
है ना, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स कहा है। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो किसी से शेयर ना करें। जब भी आप शेयर करोगे तो अपनी मंजिल से आप दूर हो जाएंगे। तो किसी को ये नहीं बताना है आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आप किसी को यदि ज़्यादा ही कोई पूछे तो आप कोई दूसरी चीज़ आप उनको बताइए, पर जो आप चाहते हैं वो नहीं बताना है। स्टार गेजिंग का कार्ड है, तो आपके लिए ये आ रहा है कि आप जो इमोशनली अभी जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन आपकी करंट चल रही है, उसमें यदि फ्री फ्लो होना है या बहुत खुश होना है या बहुत एंजॉय करना है, तो आपसे यूनिवर्स की जो लाइट होती है वही आपकी हीलिंग करने वाली है। यहां पर आया है कम टुगेदर का कार्ड। इसका मतलब है ग्रुप में रहिए, अकेलेपन में नहीं रहना है, क्योंकि इस टाइम पे शायद आप गिल्ट के कारण अकेले रह रहे हैं। तो डिवाइन आपसे कह रही है अकेले में नहीं रहना है, लोगों के साथ रहो, लोगों के साथ मिलो जुलो, लोगों के साथ एंजॉय भी करो आप, ठीक है। यहां पर आ रहा है कि आपको जिस जॉब को लेकर सोच रहे हैं, अब डिवाइन आपको उस जॉब के लिए वर्किंग कर रही है आपके लिए, उसके लिए आपको हेल्प भेजी जा रही है। यहाँ पे भी आया है गो आउटसाइड, यहाँ कम टुगेदर गो आउटसाइड, मतलब आपको लोगों के साथ मिलकर घूमना है, फिरना है। क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है। तो ऐसे लोगों के साथ जाइए जो आपके जैसे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप हेटर्स लोगों के साथ जाएंगे तो शायद आपकी एनर्जी फिर से डाउन हो जाएगी। तो आपको आपकी एनर्जी गेन करने वालों के साथ जाना है। ट्री विजडम का कार्ड है, तो नेचर के बीच जाइए, नेचर की साउंड को सुनिए। अपनी करंट सिचुएशन में अपने पॉजिटिविटी में आने के लिए ये काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस चल रहे हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड का कार्ड है, तो डिवाइन आपसे कहना चाहती है यदि आपने किसी चीज़ को अभी रिसेंटली खोया है तो उसके लिए थैंक्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था, पर जिंदगी में आने वाले दिनों में आप कुछ प्राप्त भी करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको थैंक्स ही रहना है। क्यों? क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो, अब वो आपको लाइफ में दिया जाने वाला है। आपको ये रियलाइज होगा कि जो आपने खोया है वो आपके लिए सही नहीं था, पर आप जो मिलने वाला है वही आपके लिए सही है। ये आपकी फीलिंग में आएगा। और साथ में आया है हीलिंग का कार्ड। मैंने ऑलरेडी बताया, आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वहां पर आपकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ये हीलिंग आपको ट्री के पास या नेचर के पास जाने से होगा, अपने ड्रीम्स को किसी को शेयर न करने से होगा, स्टार गेजिंग मून के पास जाने से होगा, या नेचर के बीच जाने से होगा। आपके घर में बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, तो उनको थोड़ा सा वाटरिंग कीजिए, या आपके घर नहीं है तो एक छोटा सा पौधा लाइए, उसको खाद डालिए, उसको थोड़ा सा प्यार कीजिए, उसको पानी डालिए, और जब उसमें फ्लावर आए तो आप उनसे बात करने की भी कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि नेचर ही आपकी दवाई है, वो मेडिसिन है ना। तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन आपकी हीलिंग करने वाले हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अब जो आपको विजडम मिलने वाली है, इससे आपकी और नेचुरल एबिलिटी डेवलप होने वाली है। इसका मतलब है आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। आपको जो डिवाइन के मैसेजेस है वो बहुत आसानी से आप रिसीव कर पाने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप अभी अकेले भी रह रहे हैं। यदि आप अकेले रहते हैं तो गिल्टी फील नहीं करना है, जबकि अकेले में रह के डिवाइन से कनेक्शन को फील करना है, डिवाइन के साथ अपनी हार्मोनी क्रिएट करना है। इसमें आपको मेडिटेशन करना है। जितना साइलेंटली आप रहते हैं वो साइलेंट में रहकर कोई सोचना नहीं है, बल्कि डिवाइन के बारे में सोचना है। तभी जाकर आपकी थर्ड आई चक्रा जागृत हो जाएगी। यहां पर कहा है कि अब ये 10-10 आप देख रहे हो तो आपकी लाइफ में एक मैजिक होने वाला है। बिलीव इन मैजिक। आपको इस मैजिक पे विश्वास करना होगा, क्योंकि अब मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारी आप चीजें होते हुए देखने वाले हैं अब आप, जिसमें आपको डाउट भी होगा, आप चौंक भी जाएंगे, अरे ऐसा कैसे हुआ। कई बार आपको लगेगा अरे ये मैसेज तो मेरे पास पहले से ही था, ये अब घटना घट रही है। तो मतलब आपकी जो थर्ड आई ओपन हो रही है, वही थर्ड आई ओपन होने के कारण जो आप मैसेजेस रिसीव करने वाले हैं वो आपकी लाइफ में एक मैजिकल गेटवे ओपन करने वाले, मतलब एक मैजिक ही होने वाला है। मतलब आपको पहले से ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही तो बहुत बड़ा मैजिक होता है और बहुत ही सुंदर मैजिक होता है ये डिविनेशन। आप चाहें तो बिल्कुल हवन कर सकते हैं। हवन करने से
नेगेटिविटी निकल जाती है, पॉजिटिविटी आती है, क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल जाता है आपकी करंट सिचुएशन में, आपकी पावर बढ़ जाती है इस हवन करने से। हवन करना बहुत अच्छा है और तब जाके आप अंदर से खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 10-10 की एनर्जी ये आपको क्लियर कट बताने आ रही है कि अब आपका टाइम हो गया है, बैठना नहीं है, रेडी होना है उस मैजिकल गेटवे को ओपन करने के लिए। जो चीज़ें लाइफ से जा चुकी है थैंक यू कर दीजिए, जो आने वाली है उसके लिए भी थैंक यू कर दीजिए। अपनी हीलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हीलिंग होगी तभी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। जिन्हों भी 10-10 की एनर्जी देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत कम लोग को ये नंबर या ये टाइम नज़र आता है, और आप यदि उसमें से हैं तो आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें ये नंबर दिखाई देता है। गॉड ब्लेस यू ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।